सास बहू और बेटा। बेटा बहू मेरे सामने सर पे पल्लू नहीं रखती, तो बेटे ने अपनी ही पत्नी को घर से बाहर निकाला। शोभा एक बहुत ही तेज तर्रार औरत है। उसके एक ही बेटा है रवि। जब उसके बेटे की शादी हुई तो एक सुंदर सुशील लड़की हेमा और साथ में तो बहुत सारा धन आया उसकी शादी में। पर फिर भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। वो सोचती शायद हमने अपने रवि की शादी जल्दी कर दी, हमें और भी पैसे वाले लोग मिल सकते थे। यही सोचकर शोभा अपनी बहू को ताने ही मारती रहती। एक दिन शोभा ने अपने घर में सुनार को बुलवाया कि मेरे लिए सोने के कंगन बना के लाना। उस समय बहू रसोई घर में बैठी आटा लगा रही थी। उसके हाथ से थोड़ा पानी बिखर जाता है तो आवाज़ सुन शोभा चिल्लाती है कि तुझे क्या जलन हो रही है? कंगन तो मैं पहनूंगी, अभी तो मैं बुढ़ी नहीं हुई हूँ, मेरे से बुढ़ी तो तू है। सुनार यह सब सुनकर तेज से हंसने लगता है। बेचारी बहू क्या करती, उसकी आंखों में पानी आ जाता है। शोभा हर वक्त बस ऐसे ही काम करती जो बहू को बुरा लगे। बहू से बातें करती तो उस वक्त पहले बहू की नकल करती और उसकी एक भी बात नहीं सुनती। अगर शोभा की बहू बोलती आज माँ जी सब्जी क्या बने, तो बोलती तुझे ही सब्जी भाती है, ज़्यादा तो जा अपने बाप के घर वहीं मिलेगी। बहू बेचारी कब तक सुनती। धीरे धीरे वह भी जान गई कि ये ऐसे नहीं सुधरेगी। उसको हर एक बात का उल्टा जवाब देने लगी। एक दिन शोभा की बहू खाना बना रही थी तो उसका पल्लू सर से नीचे गिर गया। तब तो शोभा ने कुछ भी नहीं कहा। काफ़ी दिनों बाद शोभा का बेटा घर आया। उसे 2 ही दिन हुए थे कि शोभा को अच्छे नहीं लगे कि मेरी बहू और बेटा दोनों बहुत खुश हैं। तब शोभा चिल्लाने लगी, तेरी बहू तो ऐसी है, मेरे सामने सर पे पल्लू भी नहीं रखती है, ऐसे ही रसोई घर में खाना बना लेती है, मेरा आदर सम्मान अभी से नहीं करती है, आगे क्या करेगी? और ये तो चटोरी है, इसे बिना अदरक की चाय नहीं भाती, इसे ला के दे अदरक, इसको रोज रोज नई सब्जी ला के दे, इसने इसके मायके भेज दे। और इतना बोलकर रोने लगी। फिर शोभा के बेटे को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पत्नी को बोला निकल यहाँ से, और तेज से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। शोभा भी बोली कि ये मेरा घर है, तेरा नहीं है, जो तू अपनी मर्जी करेगी। दिन भर सारे दिन इतनी साफ सफाई रखती है कि झाड़ू हाथ से छोड़ती ही नहीं। बताओ कब तक ला के दे इसको झाड़ू? इतनी साफ सफाई रखने वाली के घर में लक्ष्मी नहीं आती, उनके बच्चे नहीं होते, उनका घर नहीं बसता। शोभा की बहू तेज तेज रोने लगती है। थोड़ी देर बाद हेमा ने बिना डरे हिम्मत दिखाकर अपने घर वालों को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद उसके घर वाले पहुंच गए हेमा के पास। हेमा ने अपने घर वालों को सब बातें बता दी। तब फिर हेमा के हस्बैंड ने माफ़ी मांगी और कहा मेरी ओर से आगे कभी नहीं होगा। मेरी माँ तो पुराने ख्यालात की है, वो ऐसे ही करती रहेगी, पर मेरी ओर से मैं हेमा को कोई दुख नहीं दूंगा। फिर शोभा तो यूं ही करती रहती। हेमा और उसके पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।